घूम के तकरीर करेंगे, सब देख लेना झारखंडी है कैसा। मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, इतना उतावलो मत हो जा किसी को तकलीफ हो जाए, इसलिए आप उतने ही पे रहें जहां आपको भी सवाब मिले, जलसा कराने वाले को भी सवाब मिले। ये बज़्म मुस्तफ़ा है। अदब से आओ, करीने से बैठो, वरना सवाब के बजाय उल्टा कहीं गुनाह ना हो जाए। अदब का ख्याल बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर सुने, थोड़ी देर देखें। अभी हिंदुस्तान में झारखंडी देखने के लिए हो गया है। जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं बाबा बोला आपको हम देखने आए हैं, तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं, इंशाअल्लाह थोड़ी गुफ्तगू हो जाएगी आपके मिजाज और दिमाग के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, इधर देखिए। जब तक मुझको देखेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग स्टेज से नीचे उतर जाएं। ये मसलक के आला हजरत वाले उलमा किराम हैं। वीडियो फोटो बनाना हमारे मसलक में मना, स्टेज पे नहीं रहे, इसलिए स्टेज का ख्याल रखा जाए। स्टेज पे चढ़ने के लिए कि उलमाए किराम के अलावा कोई भी स्टेज पे नहीं रहे। चलिए, कोई भी रील नीचे जाए। स्टेज पर बैठने के लिए, इस पे चढ़ने के लिए 11 साल तक तपस्या करना होगा, मदरसा में सोना होगा, ईंट के तकिया लेना होगा, सूखी रोटी खाना होगा, घर को छोड़ना होगा, तब रज़ाकार कहाँ है? प्यार मोहब्बत से इनको नीचे करे। रज़ाकार कहाँ है? इतना आसान नहीं है। पढ़ने के टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहा था, पर स्टेज में बैठे हुए ऐसे बैठे हुए यहाँ बैठने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कहें सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब हो गया, फिर पढ़ो दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। कटिंग देखो सर का इन लोगों का। करबला में इसी तरह कटिंग था। करबला वालों कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। करबला दूर है, जाना जरूर है। इतना पिया है कि नाली फंस के गिर गया है। बोला हुसैन वाले, यही हुसैन वाला होता। बैठो थोड़ी देर सुनो। करबला कहते किसे? या तो हम लोग आज तक करबला समझा नहीं पाए, या तो आज तक आप लोग समझ नहीं पाए। ये उलमा किराम जो बैठे हुए स्टेज पे, इन लोगों को देख रहे हैं, घंटों घंटा माइक पे बोलते हैं और बोल सकते हैं और हमेशा बोलते हैं। इलाके का उलमा है। इन लोग हम लोगों से अच्छी तकरीर करता है। जुमा के दिन एक तरफ से वाकया बयान करते हैं, करबला समझा देता है। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबू, आपको चाहिए झारखंडी। नहीं तकरीर करने देगा, बस देख लीजिए काफी। वो हल्ला क्यों हो रहा? पीछे हटिए ना आप लोग। हाँ, वो अजमत रजा भागलपुरी की दावत थी, लेकिन उसके ड्राइवर ना आने की वजह से, कोई मजबूरी पेश आने की वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके। मेरी तकरीर आज उनकी जगह पे बहुत देर तक होगी, अगर आप लोग खामोश में बैठ जाए तो। हेलो, ये देख रहा है, गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा है जलसा में। बैठ जाओ। यही हाल है इस कौम की। खुदा की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। हालत बदलो, अपने हालात बदलो। आज पूरी दुनिया आपको आपके उनकी निगाह में खटकते हो। आपका बेटा सड़कों पे चले तो जानवर के नाम पे रोज मारा जा रहा है। कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के कहता है कि मुहर्रम में असलहा लेकर सड़कों पे ना निकले, जुलूसबाजी ना करे। बोलो मुसलमानों, ये भारत जितना उतना था उतना तेरा हक है, लेकिन आज का समेटा जा रहा है। क्योंकि आपका बेटा न मकतब में है, न स्कूल में है, न
न मदरसे में है, न कॉलेज में है, न विश्वविद्यालय में है, न नीट परीक्षा में है, न IAS में है, न किसी पढ़ते में है। तेरा बेटा सड़कों पे घूम रहा है, कहीं चिलम खींच रहा है, कहीं भांग खा रहा है, कहीं दारू पी रहा है, कहीं शराब पी रहा है, कहीं अय्याशी कर रहा है, कहीं पबजी खेल रहा है, कहीं फ्री फायर में पागल है, कहीं गाना गा रहा है। और फिर कहता है इस्लाम खतरे में है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम तो वो धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। ये खतरों में कभी आया नहीं है। खतरे में तो आप हो, आपकी समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी गली है, आपके कमेटी है, आपके सोसाइटी है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। इमाम पाक से एक सवाल यजीद ने किया था, हुसैन मान जा, हुसैन यजीद को मान ले, हाथ दे दे हुसैन, वोट दे दे हुसैन, बैत कर ले हुसैन, समर्थन दे दे हुसैन, प्रस्ताव मान जा हुसैन, पारित कर दे हुसैन, बादशाह मान ले हुसैन, इनकी सरकार गिरने वाली है, इसे थाम ले हुसैन। इमाम पाक ने कहा नहीं, हम यजीद को नहीं मानेंगे, हम हाथ नहीं देंगे, हम हाथ नहीं देंगे, हम बैत नहीं करेंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। तब 22,000 फौज ने ऐलान किया, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। सोचा कभी आपने? आपके मुहर्रम ढोल बजा रहा है, नाच रहा है, मनमानी कर रहा है, औरतें अलग मसला, बूढ़ी अलग मसला, जवान का अलग मसला, जवान जवान लड़कियां करबला के नाम पे 7 मुहर्रम से जारी फातिया करने, हारी फातिया करने, बीच बीच में लड़का फोटो ले रहा है, कोई कम नहीं है। मैदान करबला की तारीफ पढ़ो, इमाम हुसैन पूरे खानदान दे दिए, लेकिन शहरबानों ने खाने से कभी बाहर ना झांके, न कभी ज़ैनब बाहर आई, न कभी ज़ुकैया बाहर आई, न उम्मे रुबाब बाहर आए। दुनिया वालों को बता दिया, ए मेरी माँ बहन तू पर्दा है, तेरा बोलना पर्दा, तेरा देखना पर्दा, तेरा बैठना पर्दा, तेरा चलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा उठना पर्दा, सर से पांव तक पर्दा है। उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। मुहर्रम अलग अलग मसला, लड़का लोग ढोल में पागल है, लड़कियां फातिया करने पागल। इमाम को बुला के घर में फातिया करा, इमाम के हुसैन के नाम पे करा, हसन के नाम पे करा, फातिमा के नाम पे करा, ज़ैनब के नाम पे करा, 200-400 रुपए इमाम को दे दे। नहीं, पूरी जिंदगी में कभी अली पाता से भेंट नहीं। पूरे इलाके में देखते हैं मजाबर के नाम से क्या है, इमाम बाड़ा का मजाबर है, गणमान्य व्यक्ति है, भद्र मानुष खड़ा, अली पाता से भेंट नहीं। और 9वीं और 10वीं मुहर्रम को देखिएगा, 7वीं मुहर्रम से इमाम बाड़ा के पास हाथ उठा के ऐसे ऊपर उठा के दुआ करेगा, लगता है डायरेक्ट करबला देख रहा है। अली पाता से भेंट नहीं, पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी लिया कभी नहीं लिया। और इमाम बाड़ा के दिन देखना, रे बाप 9वीं और 10वीं में झूठे फुसर फुसर। जब तुम अली पाता से भेंट नहीं पड़ता क्या आंख ऐसे पलटा देगा हजरत, लगता है एकदम करबले देख। एक छुरी में पूरी मुर्गी ज़िबा करने वाला मुसलमान उलमा बैठे हैं, इमाम बाड़ा हो चाहे दरगाह हो, चाहे वो कहीं भी, एक छुरी में एक ही मुर्गी ज़िबा करो, फिर छुरी धो। जब छुरी चलाते हो तो खून जो छुरी में लग जाता है ना, वो खून नापाक होता है। अब मजाबर से पूछो, मुर्गा लाया 50, फेंकते गया है ना, कपार में चाल में कहाँ पकड़ा कोई ना, खाली फेंक रहा है। बोले हम हुसैनी हैं, हुसैनी उसे कहते हैं। अरे जो हुसैनी वाले होंगे वो नमाज वाले होंगे, जो हुसैन वाले होंगे तिलावत कुरान वाले होंगे, जो हुसैन वाला होगा वो रुकू वाला होगा, जो हुसैन वाला होगा वो कयाम वाला होगा। अरे जो हुसैन वाला होगा वही सजदा वाला। तोहमत लगा के अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने वाले कुछ लोग, कथा कथित लोग,
औरतें अलग, कमर बांधा है, पट्टी बांधा, दौड़ रहा है। ये कौन तरीका है जी? किस किताब में आपने पढ़ लिया? 7 मुहर्रम को मैदान करबला में जोहर के टाइम में यजीदियों ने पानी बंद किया था। 5 दिन तक करबला के मैदान में इमाम हुसैन डटे रहे। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 5 दिन यजीद पे बहस होते गई। कासिद आता गया, ए हुसैन अब भी मान जा, ए हुसैन हाथ दे दे, ए हुसैन समर्थन दे दे। इमाम पाक ने कहा, नादान, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता रास्ते में थे तो मान लेते, मानना होता जब मक्का आए थे तो मान लेते, मानना होता जब करबला आ गए थे, मानना नहीं था, इसीलिए करबला आ गया। पूरी दुनिया 8 जिलहिज्जा को, पूरी दुनिया के लोग 8 जिलहिज्जा को मक्का शरीफ जा रहे हैं हज के लिए। इमाम हुसैन मक्का शरीफ से निकल रहे हैं करबला के लिए। किसी ने पूछ लिया, ए हुसैन, आज पूरी दुनिया के लोग मक्का की जियारत के लिए आ रहे हैं, हज के लिए आ रहे हैं, तवाफ के लिए आ रहे हैं, आप करबला जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा था, जिस पर हज फर्ज है वो आके हज पर करे। अरे हुसैन पर तो दीन बचाना फर्ज है, इसलिए मक्का छोड़ के करबला चला। आपका बेटा मुहर्रम के नाम पे डीजे बजाए। अरे डीजे तो और दिनों में बजाना न जायज है, तो फिर मुहर्रम में कैसे जायज? और दिनों में बजाना न जायज, डीजे के साथ अय्याशी, ये कैसे हुसैनी है? करबला में ढोल भी बजा था, सजदा भी किया था, करबला में इबादत भी हुई थी। तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था, तलवार जिस पर चली थी वो भी मुसलमान था, गर्दन काटने वाला भी मुसलमान था, गर्दन कटने वाली भी मुसलमान था, जिसने न गर्दन काटा था वो भी मुसलमान था, जिसने पानी बंद किया था वो लोग मुसलमान थे, जिस पर पानी बंद किया था ये भी मुसलमान था। ढोल करबला में बजा था, ढोल करबला में सजदा भी हुआ था, लेकिन पता लगाओ ढोल बजाने वाला कौन था, सजदा करने वाला। आजकल मुहर्रम पर अगर कोई मौलाना तकरीर कर दे, एक जगह ढोल पर तकरीर कर दिया है वो मौलाना, उसका बिस्तर सुबह गोल कर दिया। क्या है, इमाम तकरीर कर लेंगे, हिम्मत है? ये सब बात बोल के दिखाइए, सुबह ही छुट्टी। झारखंडी को कौन छुट्टी कराया? हम तो गाड़ी लेके आए हैं, हवा। इमाम लोग डर डर के, इमाम साहब, इमाम बड़ा फातिहा करना होगा, इमाम कांप रहा, या अल्लाह क्या करेंगे, फातिहा नहीं करेंगे तो कमेटी में 2-4 को बहुत रो आदमी है, वो लोग कुछ कहेगा अभी मौला नहीं रखेंगे। लड़का लोग बोला था, हजरत चलिए सामान में फातिहा कर दीजिए। इमाम बड़ा रख दिया, इमाम डर डर के जा रहा है, क्या करेंगे, फातिहा नहीं करेंगे तो उधर गए, कर दिए तो इधर गए। ये कौम जितने मुहर्रम को हैजक कर लिया है, जैसे आतंकवादी लोग कभी जहाज लोगों को जहाज को हैजक नहीं करता, किडनैप, ऐसे यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी लोग मुहर्रम को हैजक कर लिया है, मौलाना से छीन लिया है मुहर्रम को। मौलाना आप लोग चुप रहिए, हम लोग ढोल बजाएंगे, आपको सुनना है तो सुनिए, ना सोएगा ना सोने देगा, ना सोएगा ना सोने देगा, ना अपना सोएगा ना आपको सोने देगा। अजब माहौल बना के रखा। मुहर्रम का अखाड़ा देखें, उधर औरतें खड़ी रहती, इधर मर्द खड़ा रहता है, बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहे हैं, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हैं। अखाड़ा कुछ देख रहे हैं, कुछ अखाड़ा देखने वाले। अब उधर सब लड़कियां पहन ओढ़ के खड़ी है, इधर लड़का है चल रहा है शायद। कैसे हुसैनी हो? अरे वो हुसैन वाले होंगे तो उनकी निगाह अपने पीछे रखेंगे, पैरों पे नजर डालेंगे, पकड़ होगी कल मैदाने महशर में, जब कोई काम ना आएगा तो नाना रसूलुल्लाह की शफाअत। कितना मजमा है, सर पे टोपी पहन लेते तो कितने दुकानदार की टोपी बिक जाती। क्या मुसलमान है रे, वाह रे मुसलमान। इश्तहार इन्हों के मुसलमान के सिर्फ नाम बच गया है, मोहम्मद अली या गुलाम रसूल, सिर्फ नाम ही बचा, काम खत्म। शादी के कार्ड छापता मुसलमान करके, उर्दू में कार्ड नहीं मिलेगा। हम ही मौलाना मौलवी लोग उर्दू बचा के रखे हैं। आपके घर के शादी कार्ड में वेलकम स्वागतम आ रहा, कोई मतलब नहीं, जबकि उर्दू कार्ड छापना चाहिए। मौलाना लोग इश्तहार छापता रमजान में कैलेंडर, उर्दू में छाप दिया टाइम टेबल। ये नौजवान बेचारे को टाइम टेबल देखना भी नहीं आता। मौलाना
वालों से उल्टा पूछेगा, हजरत आज रोजा के बजे खोलना है? हमसे एक जगह पूछा था, हम बोला आज 8 बजे खोलना। कैलेंडर पढ़ने लगे। बेटा बेचने वालों करबला की बात करोगे? जो शादी में नाचने वाला करबला बात करेगा? 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करने वाला करबला का बात करेगा? अपने बेटे के बाप बेटी के बाप से स्कॉर्पियो मांगने वालों, 4 व्हीलर मांगने वालों करबला की बात करोगे? अरे इमाम हुसैन ने तो अपने बेटे को अली अकबर को 18 साल की उम्र में करबला के नाम पे दूल्हा बना के सेहरा बांध के कहा था, ए बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा पगड़ी बांध के चल बेटा ससुराल जाना होगा, 4 व्हीलर KTM लाना होगा। इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान 5-5 लाख में बेटा बेचे, वो का इस्लाम खतरे में? इतना बड़ा भिखमंगा मुसलमान, बेटी बाप से 5-5 लाख 6-6 लाख पैसा लेने वालों, इतना बड़ा भिखमंगा। पूरी जिंदगी में कभी टोटो में भाड़ा नहीं दिया, और 30 स्कॉर्पियो में बैठ के बेटा बाप जा रहा है। वाह रे फकीर भिखमंगा, 30 गाड़ी रिजर्व करके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बेटी बाप के घर। और जितना एक अकेले नहीं जा रहा, बेचारा 5 लाख वो दिया है, उसके पैसे को लिया, 30-25-30 गाड़ी रिजर्व किया, और जितना मोहल्ले का भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको उठा के चलो चलो बेटी बाप फिर खाएंगे। हलवा भुंजिया खा के गया है, और वहां टेबल में बैठ के बोलो हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान बेटा बेचना बंद कर। जो बेटा बेचेगा वो हुसैनी कैसे होगा? अरे हुसैन ने अपने बेटे को, अपने भतीजे को, पूरा खानदान को लुटा दिया। शरीयत मुस्तफा बचा। आप लोग थके नहीं? अरे कितनी देर बोलेंगे? अरे बोलिए ना कुछ, कितनी देर बोलेंगे? 3 घंटा? सैयद साहब बैठे हुए, बहुत हमारे सैयद साहब बैठे हुए, सुन रहे हैं ये लड़का क्या बोल रहा है? अफसोस नहीं लगता? मेरे दोस्त, मेरी पूरी तकरीर कभी सर्च करना, मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं होती, इसको याद रखना। लोग कटिंग करके दे देता है। मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता, कभी हालात हाजरा भी मेरी गुफ्तगू आज यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, पूरे हिंदुस्तान में तारीख दे नहीं पाते। ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी होती है। जितनी देर बोला, कोई किस्सा लतीफा बोला, चुटकुला 2-3 घंटा बोलेंगे, कहीं इस तरह की बात नहीं होती है। लोग कटिंग करके दे देता है। मेरी ऐसी कोई तकरीर नहीं होती है जो मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं। मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं। ऐसा नहीं कि राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, कभी सुने हो कभी तकरीर में? मैं कभी किस्सा बयान नहीं करता, नहीं लतीफा बयान करता हूँ। मैं दर्द दिल बोलता हूँ जो हमारी कौम के बच्चों पे गुजरती है। आज आपको क्या पता है कि तुम्हारे हर साल तुम्हारे भारत के धरती पे 6 से 7 लड़कियां हर दिन पर डे, एक दिन नहीं पर डे 6 से 7 लड़कियां मुर्तद बन रही है। तुम्हारे धर्म, तुम्हारे समाज की बेटियां। कहाँ गए हो वो बौद्ध आदमी जो अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा करके कभी गरीब बेटी बाप के घर झांक तक नहीं देखा है? बेटी का नाम सलमा खातून, देखो पेपर में। शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कॉलेज में भेजेगा, स्कूल भेजेगा, मकतब नहीं भेजेगा। पहले मकतब बेटी को भेजो, पहले मदरसा भेजो, पहले मस्जिद भेजो। वो दीन पढ़ेगी, वो जब दीन सीखेगी, कनीज़े फातिमा बनेगी, फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, करबला पढ़ेगी, ज़ैनब पढ़ेगी, सकीना पढ़ेगी, शहरबानो पढ़ेगी। वो अपनी जिंदगी में कभी गैर मर्दों से कभी बात नहीं करेगी। चला इंटर में पढ़ा दिया, मैट्रिक में, हजरत मेरी बेटी कॉलेज में एडमिशन दे दिया। फेसबुक में देखते हो, इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना हुआ, ऊपर लिखा रहता है इस्लाम की शहजादियां, नीचे कुछ और होता है। लिखा रहता है घरेलू नुस्खा, ग्रुप में नीचे कुछ और होता है। लिखता है घर बैठे इलाज करो, नीचे कुछ और होता है। लिखता है घर बैठे सब्जी सालन पान पकौड़ा पकवान बनाओ, कुछ अंदर होता है, कुछ ऊपर होता है। लड़कियां पढ़ी लिखी, हम कॉलेज में हैं, हम फॉलो किए, दोनों फॉलो किया, बस दोनों मिल गए। इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई शुरू। अब बाप सोचता कि बेटी ऑनलाइन पढ़ रही है, माँ सोचती बेटी मेरी इंटर में गई है, अब ऑनलाइन पढ़ रही है। अब कहाँ ऑनलाइन पढ़ रही है उसको पता नहीं चल रहा है। बेचारे माँ बाप बूढ़े क्या समझेंगे? कहाँ बेटी मोबाइल? आप लोग नहीं जानिएगा, मेरा क्लास चला
हुई होते होते इंस्टाग्राम फेसबुक प्रेम प्यार की बात पढ़ते 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 दिमाग हैंग मारा। कच्ची उम्र है, भोली भाली है, जमाने की उम्र है, कुछ ना समझ पाए। लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे इजहार ख्याल किया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू। लड़की खाना पीना क्या हुआ प्यार? ये प्यार नहीं धोखा है। काश तेरी बेटियां फातिमा की जिंदगी पढ़ती, ज़ैनब की जिंदगी पढ़ती, रुकैया की जिंदगी पढ़ती, शहरबानू की जिंदगी पढ़ती, किस करबला की जिंदगी पढ़ती और वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करके सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चेक न करती। सोते सोते आपकी बेटियां जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। मौलाना की तनख्वाह देने में इंग्लिश मीडियम में एक बच्चों पर 300-400, पूरा मोहल्ला मिलके इमाम की तनख्वाह 9,000 10,000। 100 घर की आबादी है, उस 100 घर की आबादी में 400 मोबाइल होता है। 100 घर की आबादी मोबाइल 400, एक मोबाइल में 350 रिचार्ज। एक मोबाइल में अगर एक रिचार्ज करोगे महीने दिन में 350। 100 मोबाइल में सोचो कितना होगा, 1.5 लाख। अब बताओ कि एक एक गांव में 3-3 लाख रिचार्ज अंबानी खाता में दे सकते हो, तब तुम गरीब नहीं हो। लेकिन तब पूरा 150 घर मिलकर इमाम की तनख्वाह अगर 8,000 से 9,000 कर दिया और कहा कि इमाम साहब नहीं 500 और बढ़ाइए। मौलवी तो ना रखबर है, बगैर मौलवी में रहिए। अब इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे 11 बजे रात अगर एमबी खत्म हो जाए तो 30 रुपया एमबी मार के नेट चलाता है और कान में हेडफोन लगा के गाना गुनगुनाता है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है टीन है, एल्युमिनियम है, पीतल है। अरे दिल यहाँ वहाँ मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े पीर मोहल्ले के इमाम होते हैं जो 24 घंटे आपके बीच में, आपके बच्चों के बीच में। बीमार पड़े तो मौलाना, निकाह हो तो मौलाना, फातिहा पढ़े तो इमाम साहब, जनाजा हो तो इमाम साहब, बच्चा रोए तो इमाम साहब, नहीं रोए तो इमाम। तनख्वाह देने में एक इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 से कम देते हो इस महंगाई में तो कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना। आजकल सदर जहां बना दिया मस्जिद करे बाप, इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा तो इमाम रखे हो या इलेक्ट्रिशियन रखे? इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के। एक गांव में 25 नमाजी है तो 5 नमाजी मुफ्ती। अपने कब बना मुफ्ती पता नहीं, और उसमें 5 नमाजी पीर एकदम पहुंचा और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन इमाम चले गए, ये मौलाना का आदत ठीक नहीं, घर जाता। सोचो इमाम के भी बाल बच्चे हैं, बेटी है, दामाद है, नाती पोता है, निर्बण से इमाम रखो जिसका बाल बच्चा आगे पीछे कोई नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, वहीं सोएगा, वहीं खाएगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं इंतकाल करेगा, वहीं जाके कोने में दफन कर। बाल बच्चा रखेगा तो जाएगा घर, उसमें शिकायत। मेरे दोस्त इमाम का मकाम करबला से पूछ। और इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आए थे 1000 लश्कर लेके, लेकिन वक्त वक्त पे इमाम हुसैन के पीछे हूर ने नमाज पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई। इमाम हुसैन को हूर ने अपना इमाम मान लिया और जब करबला में इमाम पे मुसीबत आई तो हूर मुक्तदी बन के अपने इमाम के कदमों में जान दे दिया। पीछा नहीं, देना है टाइम पे तनख्वाह देना। जो कौम अपने इमाम को जान दे मेरे दोस्त, इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आजकल मुसलमान इतने बिदअत में फंस गया, मुहर्रम में मछली तक मना कर दी। 7 मुहर्रम तक गोश्त मछली कुछ नहीं। ठीक करबला में मैं 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद किया था कि मुहर्रम को
5 दिन तक बहस चली। हुसैन ने कहा हाथ, यजीद ने कहा हाथ दे दो, कहा नहीं देंगे। कहा हाथ नहीं दोगे तो खानदान देना पड़ेगा। कहा पूरा खानदान देंगे पर हाथ नहीं देंगे। तो 2 मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक बहस होते गई, बहस होते गई। हुज्जत अपने खुतबा पेश किए, बहुत कुछ किया करबला में, अपने आप को बताए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनके नवासे कौन है, सब पता है इमाम हुसैन। यजीद ने नहीं माना। 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में पानी बन गया। किस टाइम में? 7 मुहर्रम में जोहर के टाइम में पानी बन। फजर के बाद नहीं किया था, 10 बजे दिन नहीं, 11 बजे नहीं, ठीक जोहर के अजान शुरू, नहर फरात पे कब्जा शुरू। तमाम यजीदी लश्कर बैठ गए नहर फरात पे। हुसैन अब तुमको मौका चांद से खत्म है। हुसैन देख लो नजीदियों ने पहरा का नहर फरात पे कब्जा कर लिया, अब तुम्हारे खेमे में एक कतरा पानी नहीं जाएगा। हुसैन हम तमाम देख ले, हुसैन हमने पानी बंद कर दिया। हुसैन ने कहा हमने सब्र कर लिया। बस ठीक 1 बजे करबला में पानी बंद और मुसलमान के घर में मुर्गा जबा करना शुरू। गौर करना रीजन क्या है, सोचो। करबला में 7 मुहर्रम को, मुहर्रम में अगर मुर्गा तुमको जबा करना था 8 बजे दिन कर लेते, 7 बजे करते, 9 बजे करते, 10 बजे करते, 11 बजे करते, 4 बजे करते, शाम में करते। नहीं, 1 ही बजे तुम मुर्गा जबा करते। दोपहर की आग के नाम से दोपहर में मुर्गा जबा करते। करबला में उसी दिन पानी बंद और फिर तुम ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा। किस खुशी में? रीजन क्या है? किसने बताया? किस किताब में पढ़ा? किस मौलाना ने बताया? किस पीर साहब ने बताया कि 7 मुहर्रम में करबला में अहले बैत पे पानी बंद, तुम ठंडा, तुम ढोल बजा के मुर्गा जबा करना शुरू? उससे पहले नहीं? क्या रीजन है तुम्हारा? किसने बताया? औरतें आके बर्तन रखती है दरगाह पे, अगरबत्ती जलाए, शरबत रखे, नहा धो के अजीब तरह माहौल बना के रखता है। तब तक मजाबर वहां मोर का पंख घुमा रहा है, वो धुआं, वो हवा, लगता है कि कुछ हो रहा है। अगर कोई मौलाना कर दिया ये बिदअत है, मुहर्रम पार होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे तुमको, तुम मस्जिद से इसको भगाना पड़ेगा। ये क्या तरीका है? मौलाना झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। ये कौन किताब में मछली नहीं खाना चाहिए? 5वीं को मछली खाओ, तीसरी खाओ, दूसरी खाओ, 7वीं मुहर्रम को खाओ, 8वीं को खाओ, 9वीं को खाओ। मुहर्रम में मछली गोश्त खाना भी जायज है, शादी ब्याह करना भी जायज। अपने आप पकड़ लिया। हजरत सुनते हैं कि 10 दिन औरतों को खाटी में नहीं सोना चाहिए। हम बोले 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए। जब माहौल बना जो औरतें सबसे ज्यादा अगर करबला में कुछ हुआ है मुहर्रम में, चांद मुहर्रम के चांद में वो सबसे ज्यादा तिलावत कुरान की गई है। करबला में सबसे ज्यादा तिलावत कुरान की गई। ज़ैनब कुरान पढ़ रही, सकीना पढ़ रही, तुम भी कुरान पढ़ो। तेरे घर की बीवी अगर कुरान पढ़ेगी, घर में करबला का शहर बानू याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। बच्ची कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेंगे, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। पढ़ोगे तब न। यहाँ तो औरतें दरगाह में तजिया बैठा दिया 10वीं मुहर्रम को, चारों तरफ औरतें बैठ जाती बहुत जगह। क्या हुआ बाबा? बड़की चौकी बैठिया बाबा, इमाम हुसैन सैयद। वाह रे मुसलमान, कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इमाम हुसैन का झंडा होगा, झंडा नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरी तकरीर में 40 से शुरू किया था, 12 आधा घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई, और 28 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। अगर साथ देंगे तो 1.5 घंटा, और साथ देंगे तो 2 घंटा, पूरा साथ देंगे तो 2-4 घंटा बोल देंगे। तब सुबह पूरे इलाके में कल चर्चा होगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है।
अल्लाह का बहुत बड़ा सैयद साहब बैठे हुए हैं, बहुत मोहब्बत करते उलमा नवाज आदमी, उसने इखलाक वाले हैं, चूंकि घराना ही ऐसा, घराना ही ऐसा है। सैयद साहब बहुत ज्यादा उलमा नवाज हैं, उलमा की इज्जत कदर करते हैं, चूंकि आले रसूल हैं, जानते हैं कि आलिम क्या चीज है। मेरे बेटे अपने फैन फॉलोवर के चक्कर में, अरे भैया वीडियो इतना बनाता है हजरत, परेशान कर दिया। एक जगह बोला कि झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ। इमाम हुसैन मैदान करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात बीवी फातिमा के कब्र अथर पर अपने माँ के कब्र पे गए। माँ, ए माँ, तेरा बेटा मुसाफिर बनने जा रहा है। ए माँ, तेरा बेटा मक्का मदीना छोड़ने मदीना छोड़ने वाला है। ए माँ, तेरा बेटा करबला का दूल्हा बनने जा रहा है। माँ, तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब होगा। तो पता चला जब कोई परदेश जाने लगे तो अपनी माँ को चेहरा देख लो, माँ का चेहरा देख के निकलो। और माँ अगर कब्रों में जा चुकी है तो उनके कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ के दुआ करके निकलो। तो इमाम हुसैन की सुन्नत, माँ की दुआ कबूल होती है। हम लोग दुआ करेंगे गारंटी नहीं, हम लोग की दुआ में कोई गारंटी नहीं। पहले थी, आप लोगों ने बर्बाद किया। तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लूडो पैसा, इधर उधर नाजायज का पैसा हम लोग को खिला खिला के आप लोग भर उठा दिए। पहले बच्चा फूंकते थे सैयद साहब, फौरन चुप होता था। अभी एक जगह आया कि झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फूंकवा लो, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। बोला बाबा क्या हुआ? ठीक से फूंक के। मैंने ठीक से क्या फूंके? उनके घर 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया, असर खत्म। जायज क्या, नजायज क्या, हराम क्या, कुछ नहीं। न चेहरे पे दाढ़ी, न सर पे टोपी, न पिशानी पे सजदे का निशान, न वजू के लिए कुछ सामान। औरतें भी अलग से हो जा रही है। लड़कियां देखिएगा करबला के नाम पे मैदान में वो टाण में कहीं डंगाल में करबला बना दिया। 7 मुहर्रम से लड़कियां जा रही है बन सवर के, बाल सवार के, क्रीम पाउडर लगा के, और मोबाइल ले लेके जा रही है, और बीच बीच में सेल्फी ले रही है, और मुंह कुल्फी की तरह। कोई गम नहीं, लड़का पीछे लड़कियां पीछे, अजब माहौल बना के रखा है। मुहर्रम इनका नाम नहीं है। इमाम हुसैन पूरा खानदान दे दिया, हाथ ना दिया, कहना ना के उम्मतियों सुन लो, अरे यजीद शराबी है, शराबी, बेनमाजी है, तारीके नमाज है, अय्यार है, धोखेबाज है, गद्दार है। इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन 61 हिजरी परदेश वतन जमी करम 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो, पूरा खानदान दे दिया, पर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, इसलिए कि यजीद शराबी है। और हुसैन ने 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया, क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर इस मजमा में कोई शराबी है वो क़यामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। जबकि यहाँ 10-20 को शराबी और चिलमखोर भी बैठा है। एकदम होगा, पक्का होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा कर, इमाम हुसैन के नाम पे जलसा सजाने वालों, तौबा करो, और तौबा करके जिस हुसैन ने करबला में सजदा बचा के लाया है, उसी सजदे को अपने मोहल्ले के मस्जिद में कर लेना। कल हुसैन का झंडा होगा झंडे के साए में। 8-10 साल का लड़का पबजी में पागल, 10-12 साल का लड़का यूट्यूब में पागल, 17-18 साल का लड़का इंस्टाग्राम में पागल, 20-25 साल का लड़का इधर से उधर पागल, कान में हेडफोन लगा के मथुआ हिला के गाना गुनगुना रहा। अजब माहौल बना के रखा। ये क्या लड़के लड़का लोग सब गेम में पागल, एकदम पूरा गांव में बैठ करके जहां तहां बैठा है। मोहल्ला का कुकुर से भाग गया, एक भी कुकुर नजर नहीं आया। जितना कुत्ता है सब हवा, लड़का वही बैठ के मन 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 मन
पूरे गांव को बर्बाद करके रखा है। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना मकतब, ना पढ़ना, ना लिखना। अब वो 18 साल 20 साल तक इसी तरह किया, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। शादी हो गई, बस झोला झप उठाया, बैग लटकाया, चलो बॉम्बे गुजरात। ना माँ का जनाजा देख सका, ना बाप के जनाजे में आ सका, ना बीवी के सामने पे ज्यादा दिन रह सका, ना बच्चे को गोद में ले सका। पूरी जिंदगी कट गई परदेश में। पढ़ने के टाइम में पॉपजी और बुढ़ापे में बाबूजी कह के जाके पाँव पड़ के काम कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान। मामूली छोला छाप नेता एक नहीं देखे, एक कोई एक लड़की है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में घूमते रहती है, नज़ाइलाई नबी के शान में गुस्ताखी कर रही है। ये कमीने आप ये सोचता है, ये क्या सोच के देखिए कि नबी के शान में गुस्ताखी करके इस्लाम मिट जाएगा? नहीं, तुम लाख बुराई कर लो लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अरे 22,000 फौज करबला में आया था खा पी के, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। आज झोला छाप नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे। किसी के बाप के जागीर नहीं भारत है। भारत जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना एक मंत्री का भारत में हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा। हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान की आहुति बलि दी है, तब भारत देश को आजादी मिली है। इन नेताओं के रहमो करम पे मुसलमान भारत बनी रहता। अरे तुम ज्यादा से ज्यादा चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मदरसा तोड़ने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिलता, अरे चंद मज़ारों पे बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता। क्योंकि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि भारत में गरीब नवाज है, इसीलिए भारत में मुसलमान। पढ़ोगे तब ना, पटाखा फोड़ते हो शादी में 20-20 हजार का, वो पैसा मकतब में लगाता। तेरी बेटी पढ़ती, सर नीचे रखती, जबान से गुनगुनाती मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम। पटाखा फोड़ता क्या गाँव? कोठी 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 के जलसे में आने वालों, इमसाल जलसों में आने वालों, इमसाल बेटा शादी करोगे पटाखा मत लेके जाओ। बहुत दिन से पटाखा फोड़ लिया, कोई फायदा नजर आया? अरे कोई सवाब, कोई फायदा? जब फायदा नहीं, सवाब नहीं, फिर पटाखा क्यों फोड़ते हो? इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा, मारो सऊदी घर उड़ा, सीधे जन्नत। तो उन पैसों को बचा के मकतब में लगा दे, ताकि तेरा बेटा पढ़ेगा, सुबह उठेगा, वजू करेगा, कुरान सीने में बसाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, मकतब में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहन को निकालेगा, कुरान को सजाएगा, तेरा बेटा रहमान रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। औरतों का जो मुकाम है, किसी और के धर्म में क्या मकाम है वो समझे, लेकिन मेरे धर्म में जब बेटी होती है तो रहमत होती है, बीवी होती है तो जीनत होती है, माँ होती है तो कदमों में जन्नत होती है। आज इस्लाम को दागदार करना चाहते हो, लेकिन ये इनकी भूल है। हमने करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला चादर फाड़ने का नाम नहीं, करबला तलवार बदन पे मारने का नाम नहीं, करबला बाल नोचने का नाम नहीं। अरे मुसलमानों, अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवां मर्दी का नाम है, अरे करबला बहादुरी का। ने कहा जो अल्लाह के रास्ते पे कत्ल किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, वो मुर्दा नहीं, उसे जिंदा कहा जाता है। तो जब कुरान ने हुसैन को जिंदा कहा तो फिर हम मुर्दा क्यों कहेंगे? इसलिए करबला कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। थोड़ी देर और सुनोगे? अरे कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। लेकिन आपको लगता है कि 2 घंटा और बोला लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। थोड़ी देर और सुनेंगे और सुना दें।
क्या देखा? हाँ, सब सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। 20 रुपया हम दे के कहता सब। बोल हजरत, बोल 1 घंटा, 1 घंटा। या अल्लाह, माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। और मैं कराम बैठे हैं, थोड़ी देर सुनो। पूरे हिंदुस्तान में मेरी तकरीर मुआशरा तो होती है, अपने तो अपने आज गल गैर भी सुनता है मेरी तकरीर। बड़ी टोपी वाला भी सुनता है तो छोटी टोपी वाला सुनता है, हलवा वाला भी सुनता है, हाँ, झंडा वाला भी सुनता है, और डंडा। अरे माशा, 200 का नोट पोठी है कि नहीं? 200 रुपया, सोच के देखो, इतना बड़ा नोट मिल गया। हम तो हैरत कर देते कि इतनी रात में 200 का नोट मिल जाएगा, लेकिन बस इतना ही में सही है साहब, इससे आगे मिलना मुश्किल है। अब कहिएगा 500 का नोट तो जिंदा नहीं है ना, 500 का नोट मिलना बड़ा मुश्किल है। 100-200 मिल गया काफी। ए बेटा, अगर वो लोग आना चाह रहा है, तुम रास्ता तुम लोग जाम कहे किया है? एक तो 10 टका देगा नहीं, फिर रास्ता उल्टा जाम। तब रास्ता क्लियर करो, आने वाले आ जाओ, मोहब्बत से करीब से झारखंडी को देख लो, इनाम भी दे दो, हाथे मिला लो, और सुबह चर्चा करो। साला गजब बोला, साला झारखंडी लेकिन गजब बोलो, झारखंडी जो है ना गजब बोलो। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर गौर से सुनना, दर्द दिल हुआ करते हैं। आज हमारी कौम के बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, कभी सोचा आपने? आजाद भारत में, जबकि इस देश में आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा था, तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, तब भारत को आजादी मिली थी। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया था, तब भारत को आजादी मिली थी। मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका था, तब भारत को आजादी मिली थी। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब भारत को आजादी मिली थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहले तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इनके, ये गुलसिता कहने वाला। फिर भी आज अरे माशाल्लाह, सैयद साहब माशाल्लाह, इतना बड़ा नोट, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत देता है। इसको हम कभी ऊपर, चूंकि इतना बड़ा नोट को नीचे कैसे रखेंगे? हम सीने में लगा के रखेंगे, दिल से सटा के। आपको यकीन नहीं होता तो देखे देखिए, क्योंकि छोटा छोटा बड़ा नोट बड़ा मोहब्बत में। लोग बहुत दिन से सोचता था कि झारखंडी को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर हम चाहते तो तकरीब बहुत कम करते, लेकिन जब मैं जहाँ जाता हूँ 1 घंटा मुकम्मल बोलता हूँ। लेकिन इन उलमा किराम के जो है, इन लोग जो है, इन लोग के समर्थन है, और ये लोग सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। हम तो कहते हैं कि उस मस्जिद के इमाम, जिस मोहल्ले में जलसा हो, उस मस्जिद के इमाम को मैक पर कल हम 10 मिनट पढ़वाए थे, कल या परसों, कल मैं जहाँ था, बोला इमाम साहब 10 मिनट मैक पे खड़ा रहिए, एक कलम पढ़िए, पूरे सामीन गौर से सुनिए। झारखंडी चला जाएगा, अख्तर काशिफ चले जाएंगे, ताबिश साहब चले जाएंगे, दिगर साहब चले जाएंगे, लेकिन आपका इमाम 24 घंटा रहेंगे। 10, 20, 100, 50 देना हो तो अपने इमाम को देना, ताकि जब घर जाएंगे तो अपनी बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के लेके जाएंगे, ताकि बेटी उड़ेगी और वो नमाज पढ़ेगी, कहेगी बाबा उस गांव के मुसलमानों को हम सलामत रखे, उनके घरों में रोजी रोजगार बरकतें अता फरमाए। एक इमाम की जिंदगी होती है। आजकल इमाम हजरत, अंग्रेज भारत में तो नहीं सताया होगा, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। उनके रूम देखिए, मस्जिद में मार्बल टाइल्स लगा देता है, एसी फिट किया मस्जिद में, एसी। बहुत मस्जिदों में एसी फिट है, और इमाम के कमरे में जाके देखिए तिरपाल खींच दिया है, और चूहा देख रहा है कि इमाम सोया की जगह। और मस्जिद में एसी है, कूलर, गर्म पानी, ठंडा पानी, नल सब फिट है, मुसल्ला, जानमाज, पंखा सब कुछ है। अब तो मस्जिद में कुर्सी ले लेके लोग नमाज पढ़ने लगा। 10 साल पहले कहीं मस्जिद में कुर्सी देखते थे? अरे 10-12 साल कुर्सी देखते थे? पूरी जिंदगी जाके मोड़ में पकौड़ी खा के चुगली की, और जब कमर जवाब दे गई तो कुर्सी में जाके नमाज पढ़ रहा है। हाँ, कुछ दिन के बाद कुर्सी देख रहे हो, 5 साल बचना मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा के नमाज पढ़ेगा, और नमाज पढ़ना जानता भी नहीं। आप लोग जो बैठे हैं, क्या लगता है आप लोग कुछ जानते हैं? आप लोग कुछ नहीं जानते। मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। अभी 1.5 महीना पहले कुर्बानी में, 1-1.25 महीना पहले सब लोग ईदगाह गया था कुर्बानी में। इमाम साहब ने कहा कि 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना है।
हाथ उठाना बांधना, उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया है कि बांधा है। हम बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आप वो मुर्गी लेके मुर्गी खरीद लिया, अरे इमाम के कमरा सामने यतीम की तरह खड़ा है, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी, 5-5 को बेटा को मुर्गी जो करने लग। अब सोचने घर में देखो झरना नहाता है, देखा है गुस्ल खाना, मार्बल टाइल्स ऐसे शीशा फीट है, वहाँ झरना में डब साबुन से नहा रहा है, लेकिन फरज गुस्ल याद नहीं, नापाकी निकल गई। जाके नियत कर रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, अब उसको मक्का क्या दिखाई देगा, मस्जिद का पंखा दिखाई दे रहा है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि बदन न पड़ना। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को आप नमाज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्या लगता है दाढ़ी सफेद हो गई, टोपी बड़ी हो गई, वो नमाजी है तो क्या वो नमाज पढ़ना जान जाता है? नहीं मेरे दोस्त, लगता है कि कुर्ता पजामा देखते हैं मस्जिद के सामने, ये बूढ़ा लोग तो पीर की तरह देखता है, लोग तो पूरा पढ़ा लिखा होगा, अली बाता से फेंटने, और कभी सिखा भी नहीं, खाली दाढ़ी सफेद टोपी पहना बैठ गया पूरी जिंदगी में। अच्छा कभी अली बाता से भेंट नहीं, नूरानी कायदा खोला नहीं, अम्मा पारा देखा नहीं, असलन कुरान पढ़ा नहीं, अलीफ लाम छुआ नहीं, कुरान को कभी पढ़ा नहीं, मदरसा में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम से मिला नहीं, तो बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ो? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो तहियात याद करने में 5-6 दिन लग गया था। बचपन में पढ़ते थे तहियात लिल्लाह वसलवात तय्यबात, रटते गए 2-3-5 दिन के बाद याद किए, तब उस्ताद को सुनाया कि कल दुरूद शरीफ याद करना, फिर 5-6 दिन लगा, फिर दुआ कुनूत, दुआ मसूरा, आयतुल कुर्सी पढ़ते गए, नियत तरीका सब सीखे, तब आज नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग अली बाता से भेंट नहीं, अब अरबी कभी पढ़े नहीं, शेर जबर कभी जाने नहीं, और बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है। जुमा के दिन देखना पीर साहब, सैयद साहब, जुमा के दिन देखना अल्लाहु अकबर झूठे जब तुम कुछ पढ़ बेन किया तो फुसूर अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मेरे दोस्त मैदान करबला में नमाज देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, रोजा देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीबी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरी तकरीर पूरा 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर सुनोगे? अरे बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? अरे आ जा माशाअल्लाह। देखो मुसलमानों, हम लोगों को काम है समझा देना, अरे माशाअल्लाह समझा देना, इसलिए कि कोई नहीं रहोगे, एक दिन मर के हिसाब किताब देना है, कफन ओढ़ना है, ये रूप ये रंग ये ड्रेस ये चेहरा सब खत्म। चेहरे पे दाढ़ी रख लो, हो सकता है कब मौत आ जाए, ताकि कफन से चेहरा लोग हटा के देखेंगे तो लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफा हो जाए। हम लोग दाढ़ी रखते खराब दिखाते हैं, आजकल तो दाढ़ी भी गायब, मोछ भी गायब, ऐसे ऐसे स्टार लड़का निकला हजरत, देखिएगा। और दाढ़ी मोछ से क्या है, आपका पर मंथ 150 से 200 रुपया भी बचेगा, सुन्नते मुस्तफा भी अदा हो जाएगी, आंख में रोशनी बढ़ जाएगी, और छोटा छोटा बच्चा का टेंशन दूर होगा। कैसे? आप कभी 6 महीना बच्चा गोद में लिए? अरे 7 महीना बच्चा कभी गोद में लिए? साल भर का बच्चा, उसको कैसे पता होता कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में? आप कभी कल लाके बच्चा लेके चेक कीजिएगा, बच्चा गोद में रखिए, उसकी फितरत होती है हाथ को मुंह में मारेगा, बच्चा हाथ में मुंह में से मारेगा। क्यों मारता है? वो चेक करता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में।
जब ये मरता मुंह देखता दाढ़ी है मोछ है, ओ ये बाप है मां नहीं है, चुप। अब देखा दोनों बराबर है तो बचवा टेंशन बढ़ जाता है, अल्लाह किसके गोद में है, कहाँ मांगे क्या मांगे। तो दाढ़ी रखने से सुन्नत भी अदा हो जाती है और आंख में रोशनी बढ़ जाती है। और मरना तो सबको होगा, क्या लगता है नहीं मरोगे? जितने लोग बैठे हो एक दिन सब दुनिया छोड़ जाओगे, यहाँ कोई दूसरा होगा, वो लोग खड़ा है वो लोग भी मरेंगे, हम लोग कुर्सी में हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। माशाअल्लाह करबला है, करबला में सबने नमाज पढ़ा था। बीबी शहरबानो कुरान पढ़ती थी, सकीना बेटी इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी थी, 9वीं मुहर्रम को जगरना के रात में कुरान लेके बैठी थी। इमाम हुसैन ने कहा बेटी तुम पढ़ती नहीं? कहा बाबा पढ़ना नहीं जानते। ओ बेटा ओ सुन रहा है बेटा, जलसा सुन रहे हो? दिल से सुनते, दिल से, दिल कहाँ रहता है? देख हजरत 6 साल की उम्र में ठोकता है, दिल कहाँ रहता है? पूछो इन लोगों को दिल, ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोगों के कापी चेक करना, कापी 5वां 6ठा 7वां पढ़ता, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। बोल क्या है? बोल दिल है। तो सुनो जलसा दिल से, सुनो मोहब्बत से, जब सुनोगे तो नमाजी बनोगे, जब नमाज पढ़ोगे फजर में मैक के सामने सीना तान के कहोगे मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत के लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। फरमाइश तो सैयद साहब लड़कों ने बहुत किया था, तो मैंने करबला पर भी गुफ्तगू कर दी, हालात हाजरा पे कर दिए, इस्लाह मुआशरा पे कर दिए। नौजवानों कुछ फरमाइश किया था, सब फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकते। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा अब हम लोग कहाँ जलसा सुनने जाएंगे? मैंने क्यों बेटा? बोल जहाँ जहाँ मौलाना आता है सब एक ही तकरीर करता है। हम बोले कौन सी एक ही तकरीर करते हैं बेटा? बोल बंगाल से भी मौलाना बुला के देखे, यूपी से बुलाए, बिहार से आया, झारखंड से बुलाए, लेकिन सब मौलाना खाली कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास के कदम के नीचे कुछ है कि? हाँ बेटा तुमको नहीं पता है बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 5 लाख नगद। बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। दूल्हा 5-5 लाख का दूल्हा मेरे दोस्त, पैसा मत लो, हराम है, हराम है, लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा। इस जलसे में सिर्फ 5 हुसैनी 10वीं मुहर्रम ना 7 मुहर्रम आ जाना, 7 हुसैनी दीवाना चाहिए, ज्यादा नहीं, या दीवाना या बेटा बाप, 7 हुसैनी मुसलमान हाथ खड़ा करके बोले मौलाना हम बेटी बाप से डिमांड करके नहीं शादी करेंगे, जो बगैर मांगे तोहफा देगा, बगैर मांगे 2-4 लाख दे दे तो जायज है, 2-4 करोड़ दे दे घर बसाने के लिए बेटी के, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। तो सिर्फ 7वीं मुहर्रम के सदके में इस कोठी के जलसे में 7 लड़का का यार बेटा का बाप या बेटा का मौलाना हम मांगेंगे नहीं, बिन मांगे मिलेगा तोहफा समझ के उठा लेंगे। कसम खुदा की उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे, बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सिर्फ 7 ज्यादा नहीं चाहिए, 7। अरे हाथ उठाओ, 1 2 3, मांगोगे नहीं, बगैर मांगे देगा वही लोगे। हाथ गिनती करो, कैमरा वाला घुमा दो। कोठी के जलसा में आने वालों बगैर मांगे जो दे देगा वही लेना, मांगना नहीं कि इतना लेंगे। आज का जलसा 100% कामयाब। आज का जलसा, कल मेरी गुफ्तगू उड़ीसा में होगी। कहाँ होगी? कल मेरी इस टाइम में गुफ्तगू उड़ीसा में होगी, और परसों इस वक्त मेरी कलकत्ता में होगी, खास कलकत्ता है ना, कलकत्ता में होगी, मटिया बुरुज के अंदर में वही 2-3 जगह तकरीकल होगी। परसों ये बात कहेंगे कि अगर मुसलमान देखना हो
इलाके में गरीब जरूर रहते हैं लेकिन आशिक मुस्तफा बसते हैं। वो किसान जरूर है लेकिन नबी से मोहब्बत करने वाला दीवाना है, जो अपने आप को कहा मौलाना जब हुसैन के नाम पे हाथ उठाने की बात आए, अरे जिस हुसैन ने खानदान दिया हाथ न दिया, दुनिया वालों को बता दिया कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इस जलसे में आने वाले ऐतिहासिक जलसा हो गया। कमेटी का नाम क्या है? हुसैनी कमेटी। मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सरवर खान, मोहम्मद जुबैर खान, जुबैर, सबों ने मिलकर मतलब किया है। 2 ही 3 के नाम ले सके, अब इसमें टेंशन नहीं लेना, सब ने मिलकर किया है। लेकिन इन लोगों ने ज्यादा, इन लोग समर्थन दिए और ये लोग आगे बढ़े, पीछे पीछे सबने दिया है ना। लोग आते गए और कारवां बनता गया एक काफिला की शक्ल में। आज इतना बड़ा जलसा हो गया। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई और थोड़ी देर सुनोगे? जा 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 बेटा, जा 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 जा, उठ उठ। चैन में गर्दन में सिकड़ी देखना, कुछ दिन के बाद नाक में नथिया देखना, कुछ दिन कान में बाली देखना, फिर सलवार सूट के पहन के घूमते देखना। मर्द बनो मर्द, मर्द बनो मर्द। कलाई में चूड़ियां औरतें पहनती है, मर्द बनो मर्द। तेरे बेटे को पीट पीट के मारा जा रहा है, जवाब दो जवाब। संविधान में अधिकार दिया है, कोई मुसलमान गाय लेकर चले तो मारने का अधिकार नहीं है। उनके बच्चे भी दूध खा सकते हैं, उनके बच्चे भी गाय को पाल सकते हैं। कोई जरूरी कि वही जाकर हत्या करेगा, जबह करेगा। लेकिन पता नहीं सड़क पे रोक करके मारा जा रहा है। मुसलमान चुप है, वीडियो बना रहा है, तुमको डरा रहा नहीं। उनका जवाब तुम भी दो, इसलिए का अधिकार है देश में रहना तुम्हारा। 7-7 भोजन खाना पूरे इंडिया में है। हिम्मत है तो जाके वहां जाके झाल बजाए, वहां बैठे। लेकिन नहीं, गरीब मुसलमान को मारेगा, गरीब मुसलमान को सताएगा, फेरी वाला मारेगा, बच्चों को पढ़ के जेएस का नारा लगवाएगा। मर्द हो तो कभी जाके उन लोगों के बीच में जाना, लेकिन नहीं मुसलमान। लेकिन तू मत घबरा, तू मत घबरा। भारत से एक भी मुसलमान नहीं भागेगा। आज तक भागा है? अरे आज तक भागा है? उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से पार, अंध भक्त की बुआबाजी बन के बैठ गई। भागेगा कोई नहीं। क्यों? जिस गरीब नवाज ने बसाया है वो गरीब नवाज बसा हुआ है। एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बिठाए भारत के धरती से जब ये ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आप लोग थक गए, वरना थोड़ी देर और बोल देते। थक गए? ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इनकमिंग बंद हो चुका है, इसलिए हम थक गए। इनकमिंग उधर से चालू रहेगा, तब मेरा इधर से आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद हो गया, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अरे माशाअल्लाह, आजा, देख रहा तुझे आ रहा है, देख रहा जा रहा है। यही सब होता है। उठना था तो बाद में उठता, जब तुमको उठ के जाना था तो फट से उठ के जा गया। हम सोचे पार्टी आ रही, पार्टी चली। माशाअल्लाह। एक आदमी इनाम दिया कि बाबा 200 दिया, बोला कि 1 घंटा बोलिए। ऐसा कीजिए 200 और वापस लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहे या हुसैन, या अल्लाह। जितने लोगों ने हुसैन के नाम पे दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दी आले रसूल के सामने में, सैयद साहब के सामने। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दी, हाथवा ना उठा सके, एक चांस दे देता, उठा देते तो क्यों मन में सोचिएगा। एक चांस ले लीजिए, पूरा मजमा कोई छुट्टा ना पाए, सब खड़े हो बैठे हो, सब उठा हाथ में, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना।
नमाज पढ़ो, नमाज बगैर नमाज से कुछ नहीं। कयामत में नहीं पूछा जाएगा कितना ढोल बजाया था, कितना तजिया उठाया था, कितना खड़ा किया था, कुछ ना पूछा जाएगा। सबसे पहले नमाज पूछा जाएगा। आपकी नमाज कमजोर होगी, आपका अमाल कमजोर होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल के शफाअत से महरूम हो जाओगे। आका फरमाते हैं जो नमाज से मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। माशाअल्लाह। देखिए नाथ खां कुछ बाकी है ना, एक दो कोई बाकी है, कोई बाकी है। टाइम कितना हो गया हजरत? अरे 1:45 बज गया। 5:10 में क्या से मेरी गाड़ी है टाटा के लिए, 5:10 में जाने में 2-2.5 घंटा लग जाएगा। गया क्या लगता है। और फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी ऐसी नहीं कि मैं नहीं आता, बुलाओगे तो हम आएंगे, लेकिन मेरी है ना सैयद साहब भी बुलाएंगे। और इसके बाद बहुत सारी तकरीरें बाकी रह गई है, झंडा, हलवा, मुर्गा, बहुत सारी बातें लोग फरमाइश किया, लेकिन नहीं 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 अभी तक